Bismillahirrahmanirrahim. Today in this video we will talk about homeostasis. Homeostasis in plants. In our last video we learned about homeostasis. Today we will discuss about homeostasis in plants. So let's start the topic. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. So guys, homeostasis may be defined as the maintenance of internal condition of body at equilibrium despite of changes in the external environment. तो ड्यूरिंग आवर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस बेसिकली हमारी या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इधर इट्स प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उनकी बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी सेम एक बैलेंस्ड कंडीशन में इक्विलिब्रियम इन अदर वर्ड्स यू कैन से बैलेंस्ड सो बैलेंस्ड कंडीशन में रखने का या इंटरनल कंडीशंस को का बैलेंस मेंटेन रखने का जो सिचुएशन या जो फिनोमेना है उस फिनोमेना को हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं ताकि एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसमें जितने भी चेंजेस हैं वो डायरेक्टली हमारे इंटरनल कंडीशंस पे इम्पैक्ट ना करें और हमारे जो इंटरनली जो भी प्रोसीजर चल रहा है वो ठीक से चलते रहें सो देयर आर three types of homeostasis in plants. Number one is removal of carbon dioxide and oxygen, then removal of excess water, and removal of metabolic wastes. So we will discuss one by one. We will start from removal of carbon dioxide and oxygen. So you guys will be थिंकिंग कि ऑक्सीजन भी रिमूव कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव कर रहे हैं तो फिर कौन सी गैसेस यूज कर रहे हैं हम दोनों गैसेस यूज करते हैं इन आवर फर्स्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो उस रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स एट द टाइम फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ रेस्पिरेशन भी अकर हो रही होती है सो एज यू गाइज नो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमारा फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोडक्ट्स यूज हो रही होती हैं तो बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज में ग्लूकोज एज C6H12O6 और इसी तरह से रेस्पिरेशन में इसी का टोटल रिवर्स होता है हमारी जो ग्लूकोज या जो भी हमारे पास शुगर्स प्रोड्यूस हुई होती हैं और उसके साथ ऑक्सीजन यूज करते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं उसकी वापस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में अब एक प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर रहे हैं और दूसरे प्रोसेस में हम उसी कार्बन डाइऑक्साइड को सॉरी एक प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरे प्रोसेस में इन द सेम सेकेंड प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहा है तो हम ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड में तो जब दोनों गैसेस प्लांट्स की बॉडी में यूटिलाइज हो जाती हैं तो फिर वो एक्सक्रीट क्या करते हैं क्या चीज़ बाहर निकालते हैं तो guys you know photosynthesis always occurs in the presence of sunlight तो जब तक सनलाइट है तब तक तो फोटोसिंथेसिस होगी जब सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसीजर नहीं अकर होगा उस टाइम पे सिर्फ सेल रेस्पिरेशन अकर हो रही होगी यानी वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होंगे बट एट टाइम ऑफ सनलाइट इन द डे टाइम फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो उस टाइम पे प्लांट्स के पास एक्सेस ऑक्सीजन होती है सो ड्यूरिंग डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड or utilized in photosynthesis and इट्स नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट क्योंकि वो आप यूटिलाइज कर लेते हैं ना उसको फोटोसिंथेसिस में और जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही होती है उसको हम एक्सक्रीट करा लेते हैं मतलब स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स जो है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं बट एट नाइट टाइम इट इज अ सरप्लस नाइट टाइम पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है सेलुलर रेस्पिरेशन जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है वो सरप्लस है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होगी दैट्स व्हाई इट्स अ सरप्लस एंड बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यूज
by diffusion. In leaves and young stems, carbon dioxide escapes through stomata. वो stomata के through बाहर निकल जाती है. In young roots, carbon dioxide diffuses through journal root surface. यानी जो roots की surface है young roots में जो आपकी roots होती हैं उनकी जो surface होती है वो इतनी fine होती है, इतनी बारीक होती है कि उससे carbon dioxide directly diffuse हो जाती है. वहाँ पे आपको stomata की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Stomata के लिए आपको young stems और जो लीव्स हैं उनके अंदर आपको स्टोमेटा नजर आएगा, जबकि रूट्स में आपको स्टोमेटा नहीं मिलते हैं. Especially through root hairs, oxygen is produced in mesophyll cells during daytime. Daytime में mesophyll cells के अंदर जो chlorophyll है उसके अंदर photosynthesis हो रही होगी और वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है as a byproduct. After its utilization in cellular respiration, the leaf cell removes extra amount of oxygen through stomata. तो जितनी हम लोग को सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतनी हम यूटिलाइज कर लेते हैं और उसको स्टोमेटा के थ्रू जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं. इस तरह से प्लांट्स के इंटरनली एक लेवल मेंटेन रहता है कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड और इतना ऑक्सीजन लेवल जो है वो रहेगा और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है और इस इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस को हम होम्योस्टेसिस कह रहे होते हैं. इसी तरह से सिर्फ गैसेस का ही इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि प्लांट्स को आप पानी भी बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं और उस वाटर को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज तो पौधा गल सड़ जाएगा या उसको समटाइम्स पानी नहीं मिल रहा होगा तो वो तो जल जाएगा. तो पानी को कितना मेंटेन करना है, किस टाइम पे पानी को एवापोरेट करना है, किस टाइम पे उसको अपने अंदर रिटेन रखना है, इस चीज़ को भी हम लोग होम्योस्टेसिस में डिस्कस करेंगे. Plants obtain water from soil and it also produced in the body during cellular respiration. वही बात जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने की. Cellular respiration में ग्लूकोज C6H12 O6 प्लस ऑक्सीजन जो है वो मिलके जो प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्रोड्यूस हो रहा होता है. कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर देते हैं, लेकिन पानी वहां भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी तो प्रोड्यूस हो रहा है और इसके अलावा सॉइल से भी ले रहे हैं. इतना सारा पानी प्लांट्स एकदम से अगर यूटिलाइज कर लें वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. वो इतना सारा पानी को एकदम से यूटिलाइज नहीं कर सकते. फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम पे हो रही है, नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं है, तो उस टाइम पे पानी जो सॉइल से भी लिया हुआ है और सेलुलर रेस्पिरेशन से, तो उस सारे को रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दे excrete, they remove their excess water using through stomata or through diffusion as well. So extra water is removed from plants बॉडी बाय ट्रांसपिरेशन. अब स्टोमेटा के थ्रू गैसेस निकल रही हैं वो तो रेस्पिरेशन में आ रही है, लेकिन अगर स्टोमेटा के थ्रू पानी निकल रहा है तो उस चीज को हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन. At night, transpiration usually does not occur because most plants have their stomata closed. तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि रात के टाइम पे स्टोमेटा के थ्रू पानी निकालना तो है, क्योंकि रात के टाइम पे हमारे लिए पानी एक्स्ट्रा है. सेलुलर रेस्पिरेशन से जितना सारा पानी बन रहा है वो सब हमारे लिए एक्स्ट्रा है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस में. लेकिन उस टाइम पे स्टोमेटा तो क्लोज्ड है. तो हाउ कैन प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर थ्रू देयर बॉडी? इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, plants water enters the roots and it's accumulated in xylem vessels. वो xylem vessels में accumulate हो जाता है और उसके बाद जब स्टोमेटा ओपन होंगे डे टाइम में तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू evaporate हो जाएगा. Some plants such as grasses force this water through special pores. उनके कुछ grasses या कुछ इस तरह के plants ऐसे होते हैं उनकी जो roots stems हैं या उनके जो leaves हैं उनके ऊपर जो है वो स्पेशल पोर्स अवेलेबल होते हैं जो पुश करते हैं इस वाटर को बाहर की तरफ और वो वाटर आपको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वहां शो हो रहा होता है. इसी तरह से आपको याद है कि रेन फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे पौधों के अंदर से पानी टपक रहा होता है. वो पानी इसी वजह से टपक रहा होता है कि उनकी सॉइल में वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि रूट्स उसको एब्जॉर्ब करती जाती हैं, लेकिन वो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है तो वो उनको इन स्पेशल पोर्स के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं और इस एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स जो है उसको हम कह रहे होते हैं ग्यूटेशन. ग्यूटेशन, GUTTATION, ग्यूटेशन.
I hope the topic is clear to you. If you have any queries regarding this, just comment down below and I'll get back to you as soon as possible. See you in next video. Allah Hafiz.